चलिए, तो अब नेक्स्ट प्रोजेक्ट हम ये बनाना चाहते हैं। जैसे हमारा ये कोई एंकर टैग है, इस पर लिखा है होम, तो जैसे इस पर मूव करो तो ऐसे होम जैसे लगता है कि ऊपर से मूव व्यू का वो आ रहा है, आपका मूव कर रहा है कि अपर के ऊपर से डायरेक्शन से धीरे धीरे घटता हुआ आपका मूव करता हुआ आ रहा है। तो ये अच्छा आपको हॉवरिंग इफेक्ट दे रहा है। ठीक है, ये वाला हमको प्रोजेक्ट बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने वही आते हैं, मेन प्रोजेक्ट पे आ जाते हैं। एक्चुअल कंटेंट जो है आपका, तो ये सीधा बॉडी को रखते हैं, बाकी सब मैंने रिमूव कर दिया। ठीक है, टैग लगा दिया इस पर होम। ठीक है, सेव किया। अब इसका प्रीव्यू भी इनेबल कर देते हैं जिससे हम साइड बाय साइड इसको देख सकें। ठीक है, तो डिस्प्ले फ्लेक्स क्यों लिया है, क्योंकि मैं इस जो आपका एक एंकर टैग का जो टेक्स्ट लिखा है उसे सेंटर में अलाइन करना चाहता हूँ। तो डिस्प्ले फ्लेक्स बॉक्स, आप प्रॉपर्टी फ्लेक्स बॉक्स बनाया। अब आपका लाइन जस्टिफाई कंटेंट, तो हॉरिजॉन्टली सेंटर में प्लेस करने के लिए, अलाइन आइटम वर्टिकली। ठीक है, बैकग्राउंड आपने ब्लैक ले रखा है, कोई दिक्कत नहीं। तो बैकग्राउंड ब्लैक की जगह कर देते हैं चलो ग्रे। ठीक है दोस्तों, अब आ देते हैं एंकर टैग ए की बात करते हैं। फॉन्ट साइज थोड़ा सा कर देते हैं इसको 30 पिक्सल। लेटर स्पेसिंग कर देते हैं 4 पिक्सल, थोड़ा सा बढ़िया है। टेक्स्ट डेकोरेशन कर देते हैं नन, कि भाई टेक्स्ट डेकोरेशन कुछ नहीं चाहिए आपको। ठीक है, बॉर्डर बना देते हैं इसका, ब्लैक कर देते हैं 3 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ठीक है, पैडिंग कर देते हैं थोड़ा लेफ्ट राइट टॉप बॉटम। ठीक है, अब इसका जो कलर है टेक्स्ट कलर वो चेंज कर देते हैं, कलर कर देते हैं वाइट। देखते हैं वाइट अच्छा लग। ठीक है, अब मेरा टारगेट क्या है कि भाई जब मैं इस पर हॉवर करता हूँ, देखो इनिशियली आपका एक कंटेंट है, जैसे आप इस पर हॉवर करते हो तो ये बाहर से आता हुआ आपको मूव करता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो हमारे इस प्रोजेक्ट में बैकग्राउंड इसका वाइट है, तो इसको चलो बैकग्राउंड को वाइट ही कर देते हैं। इनिशियली हमने ग्रे कर रखा है, इसको कर देते हैं वाइट। ठीक है, और इसे कर देते हैं ब्लैक टेक्स्ट कलर को, जो हमारा रिक्वायर्ड है यही दिखाई दे। अब मैं जैसे ही इस पर ओवर करूँ तो ये जैसे कि आपके जो जेड डायरेक्शन, आपके जो बोलते हैं ना आई साइड से, कि मूव करता हुआ दिखाई देता है आपको, कि बाहर से आपका मूव करता हुआ होम आ रहा है। तो हमने कहा इस इफेक्ट को दिखाना है, तो हमने कहा चलो सूडो एलिमेंट बिफोर वाला कॉन्सेप्ट यूज़ कर लेते हैं। एक सूडो एलिमेंट प्लेस कर देते हैं बिफोर। कंटेंट क्या है उसका, क्या आप बिफोर एलिमेंट में कंटेंट प्लेस करना चाहते हो, हमने कहा होम ही। ठीक है दोस्तों, पोजीशन तो हमने कहा एब्सोल्यूट। पोजीशन एब्सोल्यूट। ठीक है दोस्तों, अब ये जब एब्सोल्यूट पोजीशन स्पेसिफाई करते तो नियरेस्ट एंसेस्टर की कॉरस्पॉन्डिंग इसकी वैल्यू कैलकुलेट होगी पोजीशन का। तो हमने इसका नियरेस्ट एंसेस्टर बना दिया, जिसके पोजीशन एट्रीब्यूट को हम क्या स्पेसिफाई कर देते दोस्तों, रिलेटिव। तो इस ए के रिलेटिवली आप इस बिफोर एलिमेंट को प्लेस कर रहे हो। ठीक है, हमने कहा टॉप 0 लेफ्ट 0। ठीक है, तो आपको ये दिखाई दे रहा है एलिमेंट। इसका बैकग्राउंड अगर मैं कलर लिख देता हूँ रेड, तो देखो, तो बिफोर एलिमेंट आपको क्या दिखाई दे रहा है कि जस्ट इसके आपके टॉप 0 लेफ्ट 0 में आपने होम लिख रखा है, इसका बैकग्राउंड रेड कर रखा है। अब ये इतना से दिखाई दिया क्यों, क्योंकि इसकी हाइट और विड्थ आपने स्पेसिफाई नहीं की। तो हमने कहा चलो अब स्पेसिफाई कर देते हैं। हमने कहा हाइट कितनी ले, तो हमने कहा जितनी पेरेंट कंटेनर की है इतनी हाइट हो, विथ कितनी हो, जितनी पेरेंट कंटेनर एक ही है उतनी हाइट हो, तो इसलिए विथ 100%। तो देखो अब जो आपका जो बिफोर सूडो एलिमेंट है उसका अपना बैकग्राउंड रेड, कंटेंट होम। ठीक है, अब मुझे बैकग्राउंड नहीं चाहिए, हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है दोस्तों, अब देखो, अब हमारा काम क्या कि जो मेरा बैकग्राउंड था, अभी मैं इसको जो आपका कंटेंट है बिफोर एलिमेंट का, इसका चलो बैकग्राउंड को यूज ही कर लेते हैं, क्योंकि मुझे अभी इसको प्लेस करना है। इसको कर देते हैं ग्रीन। ठीक है, तो अब मैं इस बैकग्राउंड कंटेंट जो आपका बिफोर एलिमेंट के, इस कंटेंट को सेंटर में प्लेस करना चाहता हूं, तो वही डिस्प्ले फ्लेक्स कंटेनर बना बिफोर,
जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, किसको हॉरिजॉन्टली प्लेस करे, अलाइन आइटम सेंटर, ये क्या कर दे, इसको वर्टिकली प्लेस कर दे। तो बिफोर एलिमेंट का जो आपका टेक्स्ट है वो भी आपका सेंटर में प्लेस हो गया। अब मैं क्या चाहता हूं कि जो मैं इनिशियली है, अब मैं इनिशियली क्या चाहता हूं कि जो आपका ये है ना, इसको थोड़ा सा इसको स्केल कर देता हूं। तो मैंने कहा ट्रांसफॉर्म, क्योंकि हमें पता है कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट की साइज को बढ़ाना चाहते हो, पोजीशन चेंज, तो ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। तो मैंने कहा ट्रांसफॉर्म स्केल, कितना स्केल कर दे, 5 गुना स्केल कर दे। ठीक है, तो बिफोर एलिमेंट देखो आपको काफी बड़ा दिखाई दे रहा है क्योंकि आपने स्केल कर दिया 5 गुना, आपने इसको स्केलिंग कर दी। ठीक है, मैं कहता हूं जैसे इसको हॉवर करे, ए एंकर टैग पर हॉवरिंग करे, तो जो बिफोर है ये ट्रांसफॉर्म हो जाए स्केल 1, क्योंकि अभी तो 5 गुना आपने कहा, फिर आपने कहा जो इसके ओरिजिनल साइज है उतने स्केलिंग हो जाए, उतने पे ट्रांसफॉर्म हो जाए। कितने पे ट्रांसफॉर्म हो जाए, 1 पे, जैसे मैं हॉवर करूं। तो आपने स्केलिंग की तो बिफोर एलिमेंट 5 गुना हो गया, जैसे आप हॉवर करते हो एंकर टैग पे तो ये इसके साइज का हो जाए। ये सारा ट्रांजिशन हो स्मूथली, तो आपने कहा ट्रांजिशन ट्रांसफॉर्म कितने सेकंड में हो जाए, 2 सेकंड में हो जाए। तो देखो अभी आपका जो है 5 गुना था इनिशियली, जैसे आप एंकर टैग पर मूव कराते हो तो ये घट के कितना हो जाता है, आपका ओरिजिनल साइज का हो जाता है स्मूथली। अब मुझे इनिशियली जो इसका बिफोर एलिमेंट इतना बड़ा दिख रहा है वो नहीं देखना, तो हमने क्या करा, ओवरफ्लो कर देते हिडन ए के अंदर, कि भाई जो इसका एक्स्ट्रा चीज़ है वो मुझे विजिबल नहीं होना चाहिए, कि भाई एंकर टैग का जितनी विथ है उतना ही साइज का कंटेंट हो, अगर एक्स्ट्रा है तो उसको हाइड कर दो, हिडन। तो जैसे आपने लिखा हिडन, देखो तो ये बड़ा दिखाई देता है, अब ये गायब हो जाएगा आपका। चीज़ समझ में आती है, क्योंकि अब आपने हिडन कर दिया तो जो आपका 5 गुना था वो नहीं दिखाई देगा आपको। तो जैसे आप लेके आए, इस पर माउस लेके आए, तो घटते घटते आपके फिक्स साइज का हो गया, आपका जो स्केलिंग था वो 1 में कन्वर्ट हो गया। अब मेरे को क्या चाहिए कि भाई जो बिफोर का है, जैसे मैं माउस हटाता हूँ तो ये बिफोर वाला कंटेंट OM दिखाई दे रहा है आपको। तो मैंने कहा इसको ओपेसिटी इसको घटा देते हैं, ओपेसिटी कर देते हैं इसकी 0, कि जो विजिबिलिटी है स्टार्टिंग में कि जब ये 5 गुना तब इसकी ओपेसिटी हो 0। तो जैसे आप ओपेसिटी 0 करोगे तो अब आपको ए का टैग दिखाई देगा। जैसे आप इसको 1 करोगे, जैसे आप मैं इस पर हॉवरिंग करता हूँ, तो मैंने कहा जब स्टार्टिंग में बिफोर जो सूडो एलिमेंट है उसकी ओपेसिटी है 0, मतलब वो विजिबल नहीं है आपको। जैसे आप ए पर हॉवर करते हो तो ट्रांसफॉर्म 1 साइज का हो जाए और उसकी ओपेसिटी कितनी हो जाए दोस्तों, ओपेसिटी अब हो जाए 1। इनिशियली उसकी ओपेसिटी कितनी है, 0, आपने स्पेसिफाई करी। जैसे आप उस पर हॉवरिंग करोगे स्केल 1 और ओपेसिटी उसकी कितनी हो जाएगी दोस्तों, 1। तो देखो इनिशियली क्या थी, 0, जैसे आपने हॉवरिंग की ओपेसिटी कितनी होगी उसकी, 1। अब ये देखो कि तो जब आप एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी चेंज करना चाहते हो, तो अभी तो आपने केवल ट्रांसफॉर्म स्पेसिफाई किया था ट्रांजिशन के अंदर कि ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी की वैल्यू चेंज हो जाए। अब मैंने कहा ऑल, कि भाई ए बिफोर एलिमेंट सूडो एलिमेंट जो उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी चेंज हो रही है सारे ऑल, वो 2 सेकंड में ट्रांजिट होनी चाहिए। तो देखो कलर भी 2 सेकंड में कन्वर्ट हो रहा है, आपका जो टेक्स्ट है जो 5 गुना था वो भी कितने 2 सेकंड में स्केलिंग होकर 1 गुना हो रहा है और उसकी ओपेसिटी हो रही है 1। चीज समझ में आती है। तो इनिशियली आपका ये गायब था, अब जैसे आपने इस पर लेके आया कर्सर, बैकग्राउंड हो गया ग्रीन। ठीक है, अब मैं इसको क्या कर देता हूँ, थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ टेक्स्ट को, कि जो बिफोर सूडो एलिमेंट है इसका टेक्स्ट कलर कर देते हैं वाइट। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा लगे वाइट। देखो अच्छा सा दिखाई दे रहा है। इनिशियली आपका ये था होम एंकट है, जैसे आप इसमें करें तो जो आपका बिफोर सूडो एलिमेंट 5 गुना था वो आपका 2 सेकंड में 1 गुना हो जाएगा। बैकग्राउंड आपका ग्रीन, क्योंकि आपका जो अब ये बिफोर सूडो एलिमेंट, अब इसकी ओपेसिटी आपने 1 कर दी। इनिशियली 0 थी तो आपको दिखाई नहीं दे रहा था। ठीक है, अब आप जैसे इस पर माउस लेके आओगे, अगर इसकी ओपेसिटी में 1 करता, देखो तो इनिशियली क्या दिखाई देता, आपको 5 गुना दिखाई देता, क्योंकि आपने ओवरफ्लो हाइड कर रखा तो इसलिए दिखाई नहीं रहा। देखो अगर मैं ये ओवरफ्लो हिडन वाली प्रॉपर्टी हटा दूं, 1 मिनट, तो देखो ए के ऊपर ये बिफोर सूडो एलिमेंट लगा हुआ है, 5 गुना इसका साइज है। ठीक है, अभी मुझे ये नहीं देखना 5 गुना, मैं चाहता हूं कि एंकर टैग के एक्स्ट्रा जितना भी एरिया वो सब हाइड हो जाए।
तो मैंने हिडन प्रॉपर्टी लगा दी। चीज समझ में आ रही है? तो अब देखो जो जैसे आपने करा तो जो एक्स एरिया था वो सब हाइड हो गया। अब ये ओ और एम जो इतना बड़ा दिख रहा है, क्यों? क्योंकि ये आपके बिफोर सूडो एलिमेंट का है। तो इसलिए आपने क्या करा, इनिशियली बिफोर सूडो एलिमेंट की ओपेसिटी को हमने कर दिया 0। तो जैसे आपने 0 किया तो अब मुझे ए का कंटेंट दिख रहा है होम। अब मैं जैसे इस पर हॉवर करता हूं, जैसे अपने माउस को लेके जाऊं इसके ऊपर, तो बिफोर एलिमेंट की ट्रांसफॉर्म तो हो जाए, स्केल तो हो जाए उसका 1, मतलब 5 गुना था वो ओरिजिनल साइज में आ जाए और ओपेसिटी इसकी हो जाए 1, क्योंकि जो अभी तक मुझे बिफोर एलिमेंट नहीं दिख रहा था वो मुझे विजिबल होने लगेगा। ठीक है, तो ये आपका इफेक्ट है, इजी है, अच्छा लगता है देखने में। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, जो भी अगर आपको डिस्कशन चाहिए रिक्वायर्ड हो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हाँ तो दोस्तों चलिए, तो अब ये प्रोजेक्ट बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें एक बटन एंकर टैग है, आपका बटन है एंकर। तो अब जैसे आप इसमें मूव करते हैं तो टेक्स्ट बैकग्राउंड चेंज हो जाता है, टेक्स्ट कलर वाइट, और एक ये स्ट्रिप मूव करती है। ठीक है, तो आपने एक एंकर टैग ले रखा है। ठीक है, अब मुझे इस पर ये प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं। चलिए, तो ये मैं स्टार्टिंग प्रोजेक्ट लेके आया हूँ। जो अभी तक हमने प्रोजेक्ट बनाया उसमें स्टार्टिंग का देखो, बॉडी सिंपल सा है कि इस एंकर टैग को बीच में सेंट्रली प्लेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, डिस्प्ले फ्लक्स बॉक्स की प्रॉपर्टी यूज करते हैं, जस्टिफाई कंटेंट हॉरिजॉन्टली सेंटर में प्लेस करने के लिए, अलाइन आइटम्स वर्टिकली। तो आपका एंकर टैग सेंटर में आ जाता है। देन एंकर टैग की स्टाइलिंग करिए आपने। अब मैं क्या करता हूँ, बॉडी जो मैं बैकग्राउंड है बॉडी का, इसको कर देता हूँ ब्लैक, क्योंकि जो हमारा है उसमें ब्लैक ही है। ठीक है, अब इसके बैकग्राउंड को क्या कर देते हैं, यहाँ पे आपने रेड कर रखा है, इसके बैकग्राउंड को इनिशियली कर देते हैं वाइट, ऐसे ब्लैक ही रहने देते हैं। ठीक है, क्योंकि देख लेते हैं हमारी रिक्वायरमेंट क्या इनिशियली क्या है, ब्लैक है पूरा का पूरा। बॉर्डर बना देते हैं इसका 4 पिक्सल सॉलिड वाइट। ठीक है, तो ये हमारा बटन एंकर टैग आ गया। अब मुझे क्या करना है, जैसे ही मैं इस पर हॉवर करूँ इसका एक बैकग्राउंड चेंज होगा और एक स्ट्रिप मूव करेगी। ठीक है, तो अब मैं स्ट्रिप के लिए क्या कर लेता हूँ, बेसिकली बिफोर सूडो एलिमेंट का यूज कर लेता हूँ कि भाई इससे पहले मैं ये कंटेंट प्लेस करना चाहता हूँ, तो हमने कहा बिफोर। ठीक है, कंटेंट कुछ नहीं करना, बस कलर चाहिए, तो इसलिए कंटेंट एम्प्टी आपने लिख दिया। पोजीशन हमने कहा एब्सोल्यूट। ठीक है दोस्तों, तो पोजीशन एब्सोल्यूट मतलब क्या कि आप जो भी आप इवेल्युएट कर रहे हो कि इसकी बिफोर सूडो एलिमेंट की जो पोजीशन है वो नियरेस्ट जो एंसेस्टर है जिसका पोजीशन एट्रीब्यूट रिलेटिव हो उसके कॉरस्पॉन्डिंग इवेल्युएट होगी। तो मैंने कहा कि पोजीशन रिलेटिव, तो बिफोर एलिमेंट के नियरेस्ट एंसेस्टर है आपका ये ए, तो ये इसकी पोजीशन आपने रिलेटिव स्पेसिफाई कर दी। अगर आप ए की पोजीशन रिलेटिव नहीं लिखते इसकी सीएसएस प्रॉपर्टी वैल्यू, तो फिर ये बॉडी के कॉरस्पॉन्डिंग एब्सोल्यूट वैल्यू इवैल्यूएट होती है किसकी, बिफोर सूडो एलिमेंट की। तो मैंने कहा कि भाई इसकी जो वैल्यू है जो इवैल्यूएट कर रहे हो पोजिशनल वैल्यू, वो ए एंकर टैग के कॉरस्पॉन्डिंग इवैल्यूएट होगी। इनिशियली हमने कहा इसे कहाँ प्लेस कर दो, 0 टॉप 0। ठीक है दोस्तों, कि लेफ्ट टॉप 0, कितनी विथ रखनी है सूडो एलिमेंट की, हमने कहा 100%, जितनी एक्चुअल विथ है उसकी। एंकर टैग की जितनी विथ है उतनी विथ रखनी है। हाइट कितनी रखनी है, हमने कहा चलो हाइट थोड़ी कम कर देते हैं, हाइट कर देते हैं 30%। ठीक है दोस्तों, बैकग्राउंड इसका कलर क्या रखना, हमने कहा बैकग्राउंड रख देते हैं वाइट। देखो, तो जैसे आप करते हो तो वाइट बैकग्राउंड की आपकी क्रिएट होगी। अब मुझे क्या चाहिए अपने प्रोजेक्ट में, मैं चाहता हूँ जो मेरी स्ट्रिप है वो लेफ्ट से देखो राइट डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो मैं इस स्ट्रिप को सबसे पहले लेफ्ट मोस्ट प्लेस करना चाहता हूँ। ठीक है, तो हमने कहा कि जो स्ट्रिप आपकी नॉर्मली इसको ट्रांसफॉर्म कर दो, हमने कहा किस में, हमने कहा ट्रांसलेट एक्स। इस फंक्शन को मैं यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों। ट्रांसलेट एक्स मतलब एक्स डायरेक्शन में इसको मूव करवाना। अब मुझे लेफ्ट साइड में नेगेटिव चाहिए, तो -100% जितनी इसकी विथ है इतना इसको लेफ्ट साइड में मूव कर दें। तो देखो ये लेफ्ट साइड में आ गए ट्रांसलेट एक्स। अब मुझे चाहिए थोड़ी टिल्टेड, क्योंकि जो मेरा प्रोजेक्ट है देखो उसमें जब हमारी आती है वो, तो वो टिल्टेड है थोड़ी सी।
तब हमने क्या ट्रांसलेट करे नेगेटिव में और रोटेट कर दे इसको, जो स्ट्रिप आपकी बनी है। कितना रोटेट कर दे, हमने कहा चलो 40 डिग्री रोटेट कर दो। तो देखो अब जो आपकी लेफ्ट में 40 डिग्री रोटेट है। अब आपको क्या चाहिए, जैसे मैं इस पर होवर करूँ, ये मेरी स्ट्रिप -100% जो आपकी प्लेसिंग थी उससे मूव करती करती पूरी इसकी विथ 100% तक मूव करे। ठीक है, तो देख लो अब जब प्रोजेक्ट में जब ये इनिशियली यहाँ थी -100%, आपने टिल्ट कर दी है पोजिशन। जैसे आप होवर करते हो तो जो पूरी विथ के बराबर इसके ट्रैवर्स करती है, विथ इसकी 100% है, उतनी विथ तक ये पूरा ट्रैवर्स करती है। और कलर क्या कर देती है, बैकग्राउंड कलर हो जाता है रेड। हमने कहा ठीक है भाई चलो करते हैं। हमने कहा ए पे जब मैं होवर करूँ, मूव करे मेरा कर्सर, तो बिफोर सूडो एलिमेंट की वैल्यू कन्वर्ट चेंज हो। कैसे चेंज हो, जो ट्रांसफॉर्म है ये प्रॉपर्टी, तो इसको मूव कहाँ तक करवाना है, ट्रांसलेट, इसको मूव करवा स्ट्रिप को ट्रांसलेट एक्स -100% तक +100% पूरी विथ तक मूव करवाना है। और रोटेट कितना रखना है, रोटेट इसको 40 डिग्री रखना है, उतनी डिग्री रोटेशन पे रहेगी। तो जैसे ही मैं होवर कराऊंगा तो ये क्या करेगा, इसको मूव करवाएगा 100%। देखो अब इसकी पूरी विथ तक मूव करके आ गया। अब मुझे रोटेशन जो है ट्रांसफॉर्मेशन है ये स्मूथली चाहिए, तो हमें पता है ट्रांजिशन प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। हमने कहा ऑल, जितने भी ट्रांजिशन कर रहे हो आप वो सब स्मूथली, और कितने सेकंड में, 2 सेकंड में। देखे इसका इफेक्ट। अब देखो तो मैं जैसे ही लेके जाता हूँ तो ये स्मूथली हो रहा है अब इसका। ठीक है, क्या आपको दिखाई दे रहा है स्मूथली, ये -100% पे पोजीशन पे थी, अब जैसे ही कवर करते हो आपको तो ये 100% पोजीशन तक विथ तक मूव करती है पूरी। अब आपने कहा क्या कि भाई जैसे ही मैं मूव करूँ तो ये का जो एंकर टैग है इसका बैकग्राउंड रेड हो जाए। ठीक है, हमने कहा चलो वो लिख देता है। हमने कहा ए होवर, कि जैसे आप ए पे होवरिंग करो तो इसका बैकग्राउंड वो हो जाए रेड। ठीक है दोस्तों, अब देखो जैसे आपने मूव करा बैकग्राउंड हो गया रेड। अब मुझे ये क्या है, जो इसका एंकर टैग से पहले बिफोर एलिमेंट है, मुझे इस एंकर टैग के अगर एक्स्ट्रा चीज़ कुछ निकल रही है कंटेंट, इसके जो रिक्वायर्ड स्पेसिफाइड विथ है जो इससे उससे एक्स्ट्रा कुछ आ रहा है तो उसको हाइड करना चाहता हूँ। तो हमें पता है बहुत अच्छी प्रॉपर्टी ओवरफ्लो, हमने कहा उसको यूज़ कर लेते हैं। हमने कहा ए से अगर कुछ एक्स्ट्रा बाहर निकल रहा है ओवरफ्लो, उसको कर देते हैं हिडन। तो देखो जैसे आपने लिखा तो जो एक्स्ट्रा निकल रहा था वो हाइड हो गया। अब जैसे आप लेके आते हो तो वो केवल इस बॉक्स के अंदर जितना मूवमेंट है वो इशू होता है। जैसे आप लेके आते हो कलर बैकग्राउंड रेड हो जाता है और वो स्ट्रिप आपको -100% से +100% तक एक्स डायरेक्शन में मूव करती हुई दिखाई देती है। ठीक है, तो ये जो हमको रिक्वायर्ड वो चाहिए था आपका इफेक्ट, वो आपको मिल गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप जितने भी वीडियो देखें मैं आपको इतने सारे ट्रांजिशंस पढ़ाऊंगा कि आप सारे ट्रांजिशंस में कंफर्टेबल फील होने लगे। तो ये भी बेसिक ट्रांजिशंस चल रहे हैं, धीरे धीरे करके हम ट्रांजिशंस को थोड़ा टिपिकल करते जाएंगे जो इंडस्ट्री लेवल हमारे ट्रांजिशंस हैं। ठीक है, चलिए। हाँ तो दोस्तों आज हम बनाते हैं ये वाला प्रोजेक्ट, एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। कोई बटन है, जैसे इस पर आप होवर करते हो तो ये आपका बैकग्राउंड चेंज हो जाता है। ठीक है, तो चलिए अब इस प्रोजेक्ट की वर्किंग चालू करते हैं। तो अगर हम उसको ऑब्जर्व करें तो देखो अगर इसका सिंपल सा पहले अगर बटन है तो उस पर टेक्स्ट लिखा है कोड। जैसे आप इस पर होवर करते हो तो दो आपके बैकग्राउंड आते हैं, एक बैक से आता है, एक ग्रीन कलर का, एक रेड कलर का। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले सिंपल सा एक फाइल बनाते हैं अपनी, project3.html। ठीक है, st लिखा हमारा टैग, तो ये टेम्पलेट आ गया आपके पास। ये एमेट आपको प्रोवाइड कर रहा है सीधा सा। ठीक है, देन आपने क्या करा, एक एंकर टैग ले लेते हैं, इसको दे देते हैं कोड। ओके, अब इसका प्रीव्यू देखते चलते हैं सीधा कि जो जो हम अनेबल करते हैं उससे प्रीव्यू। तो ये सीधा आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है कोड। तो अब मैं इनलाइन CSS इंटरनल CSS स्टाइल शीट यूज़ कर रहा हूँ, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, स्टाइल टैग लगाया, उसके अंदर लिख दिया इंटरनल CSS स्पेसिफाई करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वही जो अभी तक हम प्रोजेक्ट में करते हैं, बॉडी, तो इसको कर देते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स, क्योंकि मुझे इसको सेंटर में भेजना है। इसकी हाइट बता देते हैं 100 VH। हाइट क्यों स्पेसिफाई करनी पड़ती है, जब आप वर्टिकली भी अलाइन करना चाहते हो। ठीक है, तो आपने लिखा जस्टिफाई कंटेंट सेंटर,
तो जस्टिफाई कंटेंट से आपका कंटेंट सेंटर में आ गया। अलाइन आइटम्स सेंटर, तो देखो आपका ये कंटेंट, ये जो बटन था है कोड, ये आपका सेंटरली प्लेस हो गया, अलाइन हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, थोड़े एंकर टैग की भी कर देते हैं स्टाइलिंग। इसका फॉन्ट साइज थोड़ा बढ़ा देते हैं 30 पिक्सल्स। ठीक है, देन ये जो नीचे अंडरलाइन हो रही है टेक्स्ट डेकोरेशन जो हो रहा है, डेकोरेट कर रखा है, इसको नन कर देते हैं, टेक्स्ट डेकोरेशन, टेक्स्ट डेकोरेशन नन। तो ये जो आपकी अंडरलाइन थी वो भी रिमूव हो जाएगी। अब ये लेटर्स के बीच में थोड़ा स्पेसिंग प्रोवाइड कर देते हैं एक्स्ट्रा, तो लेटर स्पेसिंग, ठीक है, 3 पिक्सल दे देते हैं, तो लेटर भी स्पेसिंग होगी थोड़ी सी। बॉर्डर क्रिएट कर देते हैं, बॉर्डर इसको दे देते हैं 4 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ठीक है, तो बॉर्डर क्रिएट हो गया। तो अब इस बॉर्डर और इस टेक्स्ट के बीच में स्पेसिंग दे देते हैं, तो उसके लिए हम पैडिंग यूज़ करते हैं। तो हमने कहा पैडिंग, जैसे ही आपने लिखा 20 पिक्सल, तो पैडिंग क्रिएट होगा, देखो लेफ्ट राइट टॉप बॉटम। ठीक है, अब क्या करते हैं, टेक्स्ट कलर को भी क्या करते हैं, इसके कलर को भी वाइट कर ब्लैक कर देते हैं, तो ये भी कलर ब्लैक हो गया। अब हम चाहें तो इसके बैकग्राउंड कलर को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड तो बॉडी का ही चेंज कर देते हैं पूरा बैकग्राउंड। ठीक है, इसको दे देते हैं ब्लैक, या चलो इसको कर देते हैं और रेड करके देखें। ठीक है, इसको कर देते हैं ग्रे, थोड़ा सही लगेगा। ठीक है, तो ये आपका ग्रे बैकग्राउंड है, उस पर आपने एक एंकर टैग, इसकी स्टाइलिंग। अब बात आती है हमारे को क्या चाहिए। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर, तो ये सीधा लिखा हुआ है, जैसे आप इस पर होवर करते हो तो 2 ये बैकग्राउंड आते हैं। ठीक है, तो हम इन दो बैकग्राउंड को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। देखो, एक बैकग्राउंड आ रहा है ऊपर से, एक नीचे से। ठीक है, तो हम बिफोर सूडो एलिमेंट का यूज़ करते हैं इसके लिए। हमने कहा ए बिफोर, ठीक है, इसको प्लेस किया। अब हमने, हमारा काम क्या है कि बिफोर एलिमेंट का जो आप जो भी स्पेसिफाई करो, आपको कलर चाहिए और उस पर टेक्स्ट चाहिए। ठीक है, तो आपने अब इसका कंटेंट किया, कंटेंट क्या चाहिए मुझे, गैलेक्सी। ठीक है, पोजीशन क्या, एब्सोल्यूट। तो जब भी आप एब्सोल्यूट पोजीशन की बात करते हो तो वो किसी न किसी के रिलेटिव होती है। ठीक है, तो आपने कहा रिलेटिव इसकी दे दें, तो एंकर टैग के रिलेटिव आप इसकी एब्सोल्यूट पोजीशन स्पेसिफाई कर रहे हो। तो मैंने कहा पोजीशन इसके पेरेंट कंटेनर की रिलेटिव, कि इस एंकर टैग के रिलेटिवली इसकी एब्सोल्यूट पोजीशन कैलकुलेट की जाए। ठीक है, लेफ्ट इसको कर देते हैं 0, टॉप 0। ठीक है, तो गैलेक्सी आपका लेफ्ट 0 टॉप 0 आ गया। ठीक है, अब बात क्या आती है कि भाई इसको भी इसका बैकग्राउंड कलर चलो लिख देते हैं, बैकग्राउंड मुझे चाहिए रेड। ठीक है, अब इसका बैकग्राउंड केवल इतना सा रेड आया, तो हम इसकी पूरी कंटेनर की विड्थ को स्पेसिफाई कर देते हैं कि जो बिफोर एलिमेंट है ये क्या करे, पूरे कंटेनर की विड्थ ले ले, मतलब पूरे जो एंकर टैग की विड्थ है उतनी ऑक्यूपाई करे। तो आपने कहा विथ 100%। ठीक है, हाइट 100%। तो आप देखो पूरा इसको कवर कर लिया गैलेक्सी ने। अब इस गैलेक्सी टैक्स को मुझे सेंटर में भेजना है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ये अपना कॉन्सेप्ट, जस्टिफाई कंटेंट, कंट्रोल-C। तो सबसे पहले तो मैं इसको बना देता हूँ फ्लेक्स आइटम कंटेनर, डिस्प्ले फ्लेक्स। अब वो आकी प्रॉपर्टी कॉपी कर दी, तो देखो आपका गैलेक्सी सेंटर में आ गया। ठीक है, अब ये मुझे इनिशियली क्या चाहिए, इनिशियली तो मुझे एंकर टैग जो इस पर लिखा हुआ है कोड वो डिस्प्ले करवाना है। तो मैंने कह दिया जी इंडेक्स -1। इनिशियली कुछ नहीं चाहिए, तो हमने इसको भी कर दिया जी इंडेक्स -1। ठीक है, या चलो अब इसको हटा ही देते हैं, थोड़ा सा इसको कमेंट ही कर देते हैं। अब मैं चाहता हूं सबसे पहले ये जो कोड गैलेक्सी है ये ऊपर से मूव करे, तो ये इनिशियली आपने बिफोर एलिमेंट को यहाँ प्लेस कर रखा है, इसने पूरा स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ। जब भी ऊपर शिफ्ट करना तो हमें पता है ट्रांसफॉर्म, हमने कहा इसको ट्रांसलेट कर दे, कौन सी डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में। कितना ट्रांसलेट कर दे, जितनी इसकी हाइट है, तो इसको वाई डायरेक्शन में ट्रांसलेट कर दे 100%।
-100% वाई। तो देखो ये आपका क्या होगा, जितनी हाइट थी उससे ऊपर -100% ही ऊपर ट्रांसलेट हो गया आपका। ट्रांसलेट वाई जो मेथड है आपका बेसिकली क्या करेगा, ऑप्शन ये आपको ऊपर ट्रांसलेट कर दिया वाई डायरेक्शन में। कितने विड्थ का कि कितनी हाइट, -100%, मतलब जितनी इसकी एक्चुअल हाइट है इतना ऊपर इसको ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, अब आप कहते हो कि जैसे मैं इस पर होवर करूं, बिफोर एलिमेंट क्या हो, ये -100% जो ऊपर था बिल्कुल नीचे शिफ्ट हो जाए। ठीक है, तो हमने कहा चलो, हमने कहा ए होवर, कि आप जैसे इस एंकर टैग पर होवरिंग करें देन बिफोर ये जो एलिमेंट है, ये जो आपका प्लेस है, ये ट्रांसफॉर्म होके ट्रांसलेट कर जाए, कहाँ पे ट्रांसलेट कर जाए, वाई में 0 पोजिशन। ठीक है, जब आप लिखते हो -100% तो ऊपर हो गया, जैसे आपने लिखा तो एग्जैक्ट जो इसकी पोजीशन थी 0, वहाँ पे ट्रांसलेट वाई तो एग्जैक्ट 0 तक शिफ्ट हो गया, तो -100% से 0 तो एग्जैक्ट पोजीशन पे आ गया। अब ये स्मूथली चाहिए मेरे को, तो हमें पता है जब भी आप ट्रांजिशन को स्मूथली करना चाहते हो तो आप यूज़ करते हो CSS की ट्रांजिशन प्रॉपर्टी, कि जब भी आप चाहते हो कि चेंजेस स्मूथली हो तो आपने कहा ट्रांजिशन क्या करना चाहते हो, ट्रांसफॉर्म, कितने सेकंड में, हमने कहा 1 सेकंड। तो अब देखो जैसे ही आप लेके आओगे ट्रांजिशन, ठीक है, तो जैसे ही आप लेके आओगे देखो अब 1 सेकंड में स्मूथली आपके पास इसको ट्रांजिशन परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो पहला काम खत्म हुआ कि आपका पहला बैकग्राउंड आ गया। अब मुझे नीचे से भी एक मूव चाहिए, तो हमने इसके लिए बिफोर सूडो एलिमेंट यूज़ किया, तो इसी को टेक्स्ट को मैंने कॉपी किया, Ctrl+Shift+D, Ctrl+Shift+D, जो आप एटम एडिटर पर वर्क कर तो ये पूरा एग्जैक्ट कॉपी कर दिया, बिफोर को कर दिया आफ्टर। ठीक है दोस्तों, कंटेंट गैलेक्सी चाहिए, लेफ्ट 0 टॉप 0 आपका। ठीक है, अब मैं इनिशियली क्या भेजना चाहता हूँ, आफ्टर कंटेंट को मैं इनिशियली भेजना चाहता हूँ नीचे। ठीक है, तो मैंने कहा इसको नीचे मूव करवा दो 100% और इसके कलर को कर दो ग्रीन। तो देखो जो आपका बिफोर ऊपर था 100, इनिशियली क्या था, बिफोर ऊपर अबव -100%, ग्रीन का था +100%, तो ये नीचे की तरफ मूव, 100% नीचे मूव हो गया। जैसे आप हॉवर करते हो तो आप चाहते हो कि जो इनिशियल पोजीशन थी एलिमेंट्स की वहां पे 0 वाई डायरेक्शन में ऊपर शिफ्ट हो जाए। ठीक है, वाई डायरेक्शन में सिंपली कहा जाए 0 पोजीशन पे आ जाए, तो 0 मतलब इसको एग्जैक्ट जो वाई ये पोजीशन थी यहाँ पे मूव कर जाए। तो आपने यही जो आपने बिफोर के लिए लिखा था इसी कोड को कॉपी कर देते हैं, कॉमा लगा के Ctrl+C Ctrl+V, बिफोर की जगह लगा देते हैं आफ्टर। ठीक है, तो अब देखो जैसे आप इस पर हॉवर करते हो तो ये आपके क्या होता है, गैलेक्सी पहले बिफोर एलिमेंट देन आफ्टर एलिमेंट अपने कहा जाता है ट्रांसलेट वाई कर देता है 0 एग्जैक्ट पोजीशन पे। ठीक है, तो इनिशियली आपने उसको बिफोर एलिमेंट को ऊपर शिफ्ट कर दिया, आफ्टर को नीचे शिफ्ट कर रखा था वाई डायरेक्शन में। जैसे आप हॉवर करते हो तो ये अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पे आ जाते हैं। ठीक है, अब ये मुझे इनिशियली चाहिए नहीं, ये दिख रहे हैं मुझे अभी कि इनिशियल जो एग्जैक्ट स्टार्टिंग पोजीशन है वो शो हो रही है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि जो इस बटन के ऊपर एक्स्ट्रा जो भी इंफॉर्मेशन, जैसे बटन से एक्स्ट्रा इसके रीजन से बाहर जा रहा है उसको हिडन करना चाहता हूँ। तो हमें पता है हमारे पास प्रॉपर्टी ओवरफ्लो हिडन, तो मैंने कहा ए के ऊपर अगर कुछ ओवरफ्लो हो रहा है, कुछ एक्स्ट्रा चीज आ रही है तो उसको हाइड कर दें। ठीक है दोस्तों, जैसे आपने लिखा तो ये जो आपके एक्स्ट्रा चीज थी एंकर टैग के अलावा जो एक्स्ट्रा रीजन था वो हाइड हो गया। तो देखो अब आपका इफेक्ट दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, अब इसके टेक्स्ट को क्या कर देते हैं, अगर आप चाहते हो इनके टेक्स्ट को कलर को चेंज करना, इनके टेक्स्ट कलर को, तो उनके कलर को कर देता है वाइट, थोड़ा सा सही से दिखाई देगा वाइट। ठीक है, बिफोर का चेंज किया, आफ्टर का चेंज कर देते हैं टेक्स्ट कलर वाइट। ठीक है, अब देखो ये जो इसका भी है एक इनिशियल जो कंटेंट है उसका भी कलर कर देते हैं थोड़ा सा चेंज, इसका कलर कर देते हैं वाइट। ठीक है, बैकग्राउंड कर देते हैं ब्लैक। ठीक है, तो इनिशियली आपका कोड लिखा था ये, देन इस पर आपने जैसे ही मूव कराया
ये आपका इनिशियली इसका बॉर्डर कलर भी अगर आप चेंज करना चाहते हो, क्योंकि ब्लैक है तो आपने का बॉर्डर 4 पिक्सल सॉलिड वाइट, ठीक है। तो इनिशियली आपको दिखाई दे रहा कोड, देन उसका बॉर्डर, जैसे आप इस पर होवर करवाते हो तो आपको ये दिखाई देता है जी, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से हमने अब प्रोजेक्ट को कर लिया। तो आप किसी भी बटन पे ये लगा सकते हैं, कोई आराम से आप इसको करवा सकते हैं वर्क, ठीक है दोस्तों। चलिए, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट प्रोजेक्ट बनाते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है, ठीक है दोस्तों। चलिए, हाँ तो दोस्तों अब हम चालू करते हैं अपना नया प्रोजेक्ट, ठीक है। ये प्रोजेक्ट क्या है बेसिकली कि जैसे आपका कोई एंकर टैग है, आपका कंटेंट आपने लिख रखा है, जो बटन एंकर टैग लगा रखा है आपने हाइपर लिंक रेफरेंस देने के लिए। तो जैसे आप इस पर अपना कर्सर लेके आते हो तो ये ऐसे टेक्स्ट मूव करता है, ठीक है। एक ही बॉक्स ऊपर चला जाता है आपका प्रतिपल लिखा हुआ कंटेंट, देन नीचे आ जाता है जैसे आप हॉवरिंग करते, हॉवर के ऊपर मूव किया, नीचे से कंटेंट ऊपर की तरफ आता है, ये ऊपर वाला एक्चुअल कंटेंट ये ऊपर चला जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमें इफेक्ट क्रिएट करना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक से पूरा। तो ये हमने बॉडी का ले रखा, तो आपने लिख रखा है, तो मैंने एक एंकर टैग लिया, कट टैग्स लिख दिया हॉवर, ठीक है। अब बॉडी के अंदर ये स्टार्टिंग की जो कोड हम लेके चले टेम्पलेट, ये हर प्रोजेक्ट में भी इनिशियली जितने मैंने बनाया उसमें यूज़ किया था। डिस्प्ले फ्लेक्स किया यूज़, क्यों? क्योंकि मैं इस जो एंकर टैग है इसके को सेंटर में प्लेस करना चाहता हूँ, ठीक है। तो अब मैं जब इसका प्रीव्यू देखता हूँ तो ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि भाई हॉवर जो लिखा हुआ टेक्स्ट है वो सेंटर में भेज दिया। अब ए पे आ जाओ, इसकी कलरिंग करते हैं, फॉन्ट साइज 35 पिक्सल, कलर वाइट, ठीक है। लेटर स्पेसिंग 3 पिक्सल, दोनों का लेटर्स के बीच में स्पेस, टेक्स्ट डेकोरेशन नन, कि भाई नीचे लाइन ही चाहिए, जो आपके अंडर लाइन दिखा रही है वो भी हटा दिया। बॉर्डर 3 पिक्सल सॉलिड वाइट, ठीक है दोस्तों, ये कर देते हैं। अब बात क्या है, थोड़ा स्पेसिंग दे देते हैं लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, तो हमने कहा पैडिंग कर देते हैं 20 पिक्सल, ठीक है। तो पैडिंग क्रिएट हो गई। तो अब मैं जैसे ही मूव करता हूँ तो मैं इसको ऊपर नीचे देखते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर कि जैसे हम माउस होवर करते हैं तो ये कंटेंट ऊपर की तरफ चला जाता है, एक नीचे से आता है। तो कुछ इस तरीके का मुझे इफेक्ट चाहिए, ठीक है। अब मैं अगर इसको देखता हूँ चीज़ें सिंपली तरीके से, तो हमने कहा चलो इसकी पोजीशन वैल्यू स्पेसिफाई कर देते हैं रिलेटिव। क्यों? क्योंकि मैं इसकी पोजीशन इस एंकर टैग के रिलेटिवली कुछ बिफोर और आफ्टर सूडो एलिमेंट प्लेस करूंगा, जिनकी पोजीशन में एब्सोल्यूट स्पेसिफाई करूँगा। तो जब भी हम एब्सोल्यूट पोजीशन वैल्यू स्पेसिफाई करते हैं तो जो उसकी पोजीशन है वो इवैल्यूएट की जाती है नियरेस्ट एंसेस्टर के, जिसकी पोजीशन हो रिलेटिव, ठीक है। तो अब मुझे बिफोर और आफ्टर सूडो एलिमेंट लिया, मैंने सबसे पहले लिया बिफोर सूडो एलिमेंट ले रहा हूँ, कंटेंट डाल दिया इसके ऊपर हॉवर, ठीक है। देन पोजीशन एब्सोल्यूट, तो जैसे आपने लिखा पोजीशन एब्सोल्यूट, तो ये किसके कॉरस्पॉन्डिंग कैलकुलेट होगी, इस एंकर टैग ए के कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है। क्या पोजीशन आप प्लेस कर रहे हो इसकी, हमने कहा लेफ्ट 0, तो जो एंकर टैग उसकी स्टार्टिंग में पहुंच जाए, टॉप 0, विथ कितनी विथ ले, जो इसका पेरेंट कंटेनर उसकी विथ के बराबर, तो हमने कहा 100%। तो जब भी परसेंटेज है तो ये विथ इवैल्यूएट होगी इसके पेरेंट कंटेनर के कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है। देन हमने कहा फिर इसकी हाइट इवैल्यूएट करें 100%, किसके कॉरस्पॉन्डिंग, इसके पेरेंट कंटेनर के कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है। इसका बैकग्राउंड कर देते हैं रेड, तो ये आपके जो बिफोर एलिमेंट है लेफ्ट 0 टॉप 0, और कंटेंट आप बैकग्राउंड आपने रेड कर दिया। कंटेंट क्या है, हॉवर बिफोर एलिमेंट का, ठीक है। अब इस कंटेंट को बीच में भेजना है तो क्या कर दिया, डिस्प्ले फ्लेक्स, कि इसको फ्लेक्स बॉक्स बनाया। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, कि हॉरिजॉन्टली सेंटर में भेजिए। अलाइन आइटम्स सेंटर, कि इसको वर्टिकली सेंटर में प्लेस कर दें, ठीक है।
तो ये जो बिफोर एलिमेंट का कंटेंट था बैकग्राउंड रेड और इसका कंटेंट आपने सेंटर में प्लेस कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या कहता हूँ, मैं जैसे इसको माउस को मूव करवाऊँ ये कंटेंट ऊपर की तरफ चला जाए। ऊपर कितना भाई, लेफ्ट यहाँ पे 0 था, लेफ्ट तो 100 पोजीशन इस पॉइंट पे आ जाए और ऊपर की तरफ जाए तो आप क्या करें, उसका ट्रांसलेट वाई कर दो -100%। ठीक है दोस्तों, समझने की कोशिश करो। जैसे ही मैं इस पर हॉवर करता हूँ तो ये कंटेंट उठ के इस पॉइंट पे पहुँच जाए तो लेफ्ट तो 100 मूव कर जाए और वाई डायरेक्शन में -100% मूव कर जाए। तो उन्होंने कहा बहुत सही है, चलो करके देखते हैं। मैंने कहा जैसे ही मैं ए पर हॉवरिंग इफेक्ट करूँ तो जो बिफोर है, जो बिफोर सूडो एलिमेंट है, ये क्या कर जाए, ट्रांसफॉर्म हो जाए किस पे, ट्रांसलेट लेट। तो भाई एक्स डायरेक्शन में तो 100% मूव कर जाए, तो यहाँ पे इसके कॉर्नर पे आ जाए 100% मूव कर जाए, कॉमा वाई डायरेक्शन में -100%। ठीक है, तो आप जैसे इस पर हॉवर लेके आओ तो देखो आपका ये हॉवरिंग जो लिखा था कंटेंट ये ऊपर मूव कर गया। ठीक है, अब ये मुझे चाहिए स्मूथली कि भाई ये ट्रांजिशन, जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ये स्मूथली हो। तो हमने कहा ट्रांजिशन CSS प्रॉपर्टी का यूज़ कर लेते हैं, ट्रांजिशन ऑल कितने सेकंड में, 2 सेकंड में। तो आप देखो इनिशियली आपका बिफोर एलिमेंट यहाँ था, जैसे आप हॉवरिंग किया तो बिफोर एलिमेंट ट्रांसफॉर्म हुआ कहाँ पे, एक्स डायरेक्शन में 300 पूरी विथ के बराबर और वाई डायरेक्शन में माइनस हाइट -100% तो ऊपर की तरफ मूव कर गया। ठीक है, अब मैं जैसे हॉवर किया वापस आ गया, हॉवर किया ऊपर की तरफ मूव किया, 100% एक्स डायरेक्शन में गया और -100% वाई डायरेक्शन, जैसे ही हटाया वापस से अपनी पोजीशन पे आ गया। तो मैं चाहता हूँ जब ये ऊपर जाए तो नीचे बॉटम से निकल के आए कि भाई हॉवरिंग वाला लिखा हो बट टेक्स्ट नीचे बॉटम से निकल के आए। तो हमने कहा चलो उसके लिए हम यूज़ कर लेते हैं आफ्टर का। ठीक है, तो इस वाले टेक्स्ट को कॉपी कर दिया बिफोर वाले को, इसे कन्वर्ट कर लिया एक को आफ्टर। कंटेंट हॉवरिंग चाहिए, पोजीशन एब्सोल्यूट, लेफ्ट 0 टॉप 0, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग में भेजना चाहता हूँ विथ उसकी इतनी 100% ही रखनी है आफ्टर सूडो एलिमेंट की हाइट भी, कि जो आपका पेरेंट कंटेनर ए उसके बराबर ही विथ और उसके बराबर ही हाइट। अब मुझे बताना है क्या कि जैसे ही मैं इस पर कंटेंट, ये जो ए आफ्टर कंटेंट है इसे भेजूंगा इनिशियली कहाँ पे हो, तो मैंने कहा इनिशियली इसे लेफ्ट में नीचे बॉटम पे प्लेस करना है मेरे को। ठीक है, तो मैंने कहा इनिशियली ट्रांसफॉर्म कर दो इसको कहाँ पे, ट्रांसलेट, तो लेफ्ट -100% तो लेफ्ट डायरेक्शन में भेजो आफ्टर कंटेंट को। ठीक है दोस्तों, देन और 100% टॉप से भेजो। तो जब आपने कहा कि भाई आपका आफ्टर कंटेंट, देखो आप क्या करा, इसके बैकग्राउंड को अगर मैं कर देता हूँ ग्रीन तो तुम्हें थोड़ा सा इफेक्टिवली दिख जाएगा ग्रीन। तो देखो ये आफ्टर कंटेंट है, ये बिफोर का है। ठीक है, तो इनिशियली क्या है, इनिशियली जो बिफोर कंटेंट है वो आपके एंकर टैग के ऊपर ही है, इसका जो कंटेंट है उसी के ऊपर प्लेस कर रखा है। जैसे आप मूव करवाते हो तो बिफोर एलिमेंट कहाँ चला जाता है आपका, ऊपर की तरफ 100% तो विथ ट्रैवर्स करता है और -100% हाइट ऊपर की तरफ प्लेस हो जाता है। तो जब ये ऊपर की तरफ जाए तो मैं चाहता हूँ ग्रीन वाला ऊपर इधर आ जाए। तो हमने कहा जैसे आप मैं होवर करूँ, ए हॉवर, तो ये जो आफ्टर है ये कहाँ आ जाए आपका, ये क्या कवर कर ले। तो हमने कहा भैया ये कवर होके यहाँ पे आ जाए, एक्स में आपका 0 ट्रांसलेट हो जाए कहाँ पे, ट्रांसलेट x0 y0 यहाँ पे प्लेस हो जाए आपका। चीज़ समझ में आती है कि आप इनिशियली उसको वहीं प्लेस करना चाहते हो, कि जैसे ही आप उसको करोगे तो वो इनिशियली ये यहाँ से -100% लेफ्ट और +100% वाई। तो जैसे ही मैं इसको मूव करूँ तो ये ग्रीन वाला ही ऊपर की तरफ मूव होकर आ जाए, मतलब ओरिजिनल पोजीशन पर पहुँच जाए। तो हमने कहा जैसे ही ये काम हो तो ये ट्रांसफॉर्म हो, Ctrl+C, इसे किया Ctrl+V, ट्रांसफॉर्म हो। ट्रांसफॉर्म क्या करेगा, पोजीशन चेंज करेगा, ट्रांसलेट करेगा, कहाँ भेजे, हमने कहा 0 एक्स डायरेक्शन में, जहाँ से ये स्टार्टिंग एंकर टैग उसकी स्टार्टिंग में, और 0 हाइट। तो जैसे आप इसको लेके आओगे तो देखो, तो ये जो आपका बिफोर था ये तो ऊपर मूव कर गया, ऊपर मूव करके कहाँ गया दोस्तों,
एक्स डायरेक्शन में 100% मूव किया आप विड्थ के बराबर, वाई डायरेक्शन में -100% मतलब उसकी हाइट के बराबर, ठीक है। और ये आफ्टर एलिमेंट क्या था, ये माइनस एक्स डायरेक्शन में था 100% इनिशियली, वाई डायरेक्शन में था +100% इनिशियली। जैसे आपने होवर किया तो ये क्या हो गया, एक्स डायरेक्शन में 0, वाई डायरेक्शन में 0, तो ऊपर की तरफ आपका जो एक्चुअल कंटेंट था वहां पे प्लेस हो गया जैसे आपने करा इसको। अब मैं चाहता हूं कि इनिशियली जो आपके बैकग्राउंड में दिख रहा है ए के ऊपर कंटेंट वो गायब हो जाए, ठीक है। तो जो ए का कंटेंट आपने लिख रखा था इसको मैं हटा देता हूं, ए के कलर को कर देता हूं ट्रांसपेरेंट, जिससे वो मुझे टेक्स्ट दिखाई नहीं देगा। जो अभी दिखाई दे रहा है जैसे मैं मूव कराता हूं ए के ऊपर तो मुझे उसका ए का टेक्स्ट दिखाई दे रहा है, देखो ये हॉवर दिखाई दे रहा है, तो वो मुझे देखना नहीं, तो हमने कहा ट्रांसपेरेंट। जैसे आपने किया देखो, ठीक है दोस्तों। तो अब ए का टैग का गया, इनका बिफोर और आफ्टर का भी गया, तो इनके कलर को चेंज कर देते हैं। इनका कर देते हैं कलर वाइट, बिफोर का कलर टेक्स्ट कलर, आफ्टर का टेक्स्ट कलर, क्योंकि आपने एंकर टैग का जो कलर है वो ट्रांसपेरेंट कर दिया, ठीक है दोस्तों। तो जैसे आपने वाइट के देखो अब बिफोर भी दिखाई दे रहा, आफ्टर भी, मूव करवाया गायब हो गया, वापस करा इनिशियल। तो जैसे आप हॉवरिंग करते हो तो आफ्टर वाला कंटेंट प्लेस हो जाता है एंकर वाले टैग के कंटेंट पे, और बिफोर ऊपर मूव कर जाता है। जैसे हटाते हो तो वापस से बिफोर वाला कंटेंट आ जाता है और आफ्टर नीचे मूव कर जाता है। तो मैं इनिशियली इसको हाइड करना चाहता हूँ कि भाई जो आपने बिफोर एलिमेंट ए के ऊपर प्लेस किया है उसकी अगर विड्थ से एक्स्ट्रा जा रहा है तो उसको आप हाइड करना चाहते हो। तब आपने कहा तब हमारे पास होती है ओवरफ्लो प्रॉपर्टी, कि आप उसको हाइड करना चाहते हो, स्क्रॉलिंग करना चाहते हो। ये मेरे CSS के वीडियो में आपको मिल जाएगी ओवरफ्लो प्रॉपर्टी। तो मैंने कहा ओवरफ्लो, इसको कर दो हिडन, कि भाई उसके एरिया रिक्वायर्ड जितना ए का जो विथ है उससे एक्स्ट्रा जा रहा है उसको हाइड कर दे। तो फिर ये इफेक्ट दिखाई देता है कुछ, ठीक है। तो अगर मैं इसको हटा दूं, अब जैसे मैं ऊपर गया तो नीचे से आफ्टर से कंटेंट आया, ठीक है। अब इसको ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए अब मैं इस ग्रीन को भी रेडी कर देता हूँ, दोनों को एक ही कलर का कर देता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं थोड़ा सा रेड, तो देखो अब इसकी इस ट्रांजिशन जो स्पीड है इसको थोड़ा फास्ट कर देते हैं, 1 सेकेंड या 0.5 सेकेंड ही कर देते हैं, ठीक है। कि जो ट्रांजिशन में टाइम ले वो 0.5 सेकेंड, 0.5 सेकेंड में जो बिफोर है ऊपर मूव कर जाए, आफ्टर वाला प्लेस हो जाए, ठीक है। तो जो हमारा रिक्वायर्ड हमें ट्रांजिशन चाहिए था वो हमें मिल गया। ये बेसिकली आपका काम है, इसके ट्रांजिशन को इसलिए आप इजीली आपको अक्वायर कर सकते हो। तो आप इन जो मेरे प्रोजेक्ट हैं इनमें मैं ट्रांसलेट फंक्शन ये 100% ये चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ, तो ये आप उसको वीडियोस में देख लेना, ठीक है। तो जब आप ट्रांसलेट करते हो तो पहला आर्गुमेंट होता है एक्स डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में 100% मतलब जो एक्चुअल कंटेंट है ये उसकी 100% विथ के कॉरस्पॉन्डिंग आप मूव कर रहे हो। ये 100% सेकेंड आर्गुमेंट होता है जो उसकी बताता है हाइट, ठीक है, कि उसकी आप हाइट के बराबर उसकी हाइट जितनी है उतना आप मूव करो वाई डायरेक्शन में, ओके। तो इस तरीके से आप अपना ये वाला हॉवरिंग इफेक्ट इजीली बना सकते हो। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट प्रोजेक्ट बनाते हैं और थोड़ा सा अट्रैक्टिव करना चालू करते हैं चीज़ों को। चलिए।